श्रीगुरुभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराधितं गुरुपाद पद्मनिचर्या प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र सत् श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज एवं निचर्या प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र सत् श्री श्रीमद् भक्ति विलास नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। सत्पश्चात समस्त रूपानुग गौरी गुरु किसी चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित पूज्यपाद माधव गुरु चरण में दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णव वैष्णवी ब्रह्मचारी वृंद भक्त वृंद को देखा। आज एक विशेष तिथि है। आज दो तिथि का समागम है। एक है श्री वक्रेश्वर चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम प्रिय पार्षद श्री वक्रेश्वर पंडित जी का आज शुभ तिरुवार तिथि है, जिनके आविर्भाव तिथि हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही मनाया था। और आज और एक विशेष तिथि है। आज है कि हेरा पंचमी। तो हेरा पंचमी अर्थात जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के उपरांत पांचवा दिन पंचम के दिन हेरा अर्थात देखने के लिए लक्ष्मी देवी जाती है गुंडिचा मंदिर को। किस प्रकार का अलग अनेक लीलाएं हुई है। तो श्री वक्रेश्वर पंडित जी के विषय में हम लोग श्रवण भी किए थे कि जो चतुर्व्यूह है द्वारिका में, जो चतुर्व्यूह है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो उन चतुर्व्यूह में से जो अनिरुद्ध है वही अनिरुद्ध ही वक्रेश्वर पंडित जी के रूप में आए हैं चैतन्य महाप्रभु के लीला में। और महाप्रभु की लीला में विशेष करके उनकी जो सेवा थी वो नर्तनियाँ थे, नृत्य करते थे। जब हम लोग श्रवण करते हैं चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के सम्मुख में अपने समस्त भक्तों को 7 संप्रदाय, 7 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके, जब किसी ग्रुप में किसको नर्तनियाँ अर्थात कोई दल में कोई उनको भक्त लोग कीर्तन करते थे, प्रमुख कीर्तनियाँ थे और कोई प्रमुख नर्तनियाँ थे। तो उनमें जो 14 संप्रदाय थे, उन 14 संप्रदाय में जो प्रमुख नर्तनियाँ थे वो थे श्री वक्रेश्वर पंडित जी, और जो प्रमुख कीर्तनियाँ थे वो थे गोविंद घोष। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सेवा में उनका नर्तन सेवा था। और हम लोग श्रवण भी किए थे कि किस प्रकार से वक्रेश्वर पंडित जी वो इस प्रकार के नृत्य करते थे, भगवत प्रेम में उन्मत्त होकर के इस प्रकार के नृत्य करते थे कि लगातार 72 घंटे अर्थात 24 प्रहर, एक प्रहर होता है लगभग 3 घंटे, और एक दिन को टोटल 24 घंटे को कहते हैं 8 प्रहर। तो इस प्रकार 24 प्रहर लगातार वो नृत्य कर सकते थे। उनके अंदर इतनी शक्ति थी। और ये क्या होता है, इसको कहते हैं कि सात्विक भाव, अर्थात जो अष्ट सात्विक भाव है उसमें से अलग अलग क्रियाएं शरीर में उदित होती हैं, जिसमें नृत्य, गान और स्वेद, कंप, अश्रु आदि, जो कि साधारण जगत के साधारण व्यक्ति के शरीर में इस प्रकार की भावना, इस प्रकार के क्रियाकलाप देखना संभव नहीं होता। जैसे हम लोग श्रवण करते हैं चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे कीर्तन के बीच में जगन्नाथ यात्रा के प्रमुख में, तो महाप्रभु के शरीर में प्रेम का ऐसे भाव उदित होता था, महाप्रभु प्रेम में ऐसे उन्मत्त हो जाते थे, उनकी नेत्रों से अश्रुधार बहते थे। और किस प्रकार कहते कि पिचकारी जैसा, अर्थात हम लोग जब होली खेलते हैं पिचकारी द्वारा जो पानी फेंकते हैं, तो जितने जो साधारण एक व्यक्ति का जो होता है तो कितना 2-4 बूंद अश्रु गिरेंगे, 10-20 बूंद ही गिरेंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से पिचकारी जैसा अश्रु बूंद का प्रभावित होता है। यहाँ तक कि चारों ओर से जो भक्त लोग थे वो सब लोग क्या करते थे, गीले हो जाते थे, स्नान कर लेते थे चैतन्य महाप्रभु अश्रुधारा थे। और फिर वर्णन किया गया कि महाप्रभु कृष्ण प्रेम में इतना उन्मत्त हो जाते थे
उनके दांतों, उनके शरीर में दांत थे, वो ऐसा होता था कि इतना जोर से हिलते थे माना कि अभी अभी गिर जाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु के शरीर में जो लोम हो, उनके जो लोमंकुश वो इस प्रकार के हो जाते हैं जैसे सिमली वृक्ष का होता है, जिसमें एक वृक्ष होता है जिसको कहते हैं सिमली वृक्ष। उसमें वहीं भी उसको सेमल कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो स्किन होता है उसके ऊपर कांटे कांटे जैसा थोड़ा थोड़ा आप अगर देखे होंगे, थोड़ा थोड़ा कांटे कांटे से बने हुए होते हैं, मोटे मोटे से। तो उस प्रकार के चैतन्य महाप्रभु के शरीर को शरीर ऐसा हो जाता था, उनके जो लोम माने वो कांटे जैसे हो जाते थे, और उनके लोम जो चमड़े होते थे वो ऐसे ऊपर फूल जाते थे कि मानो अभी क्या होंगे, अभी खून निकल आएगा बाहर से। तो इस प्रकार की जो भावना वो साधारण रूप से शरीर में दिखाई नहीं पड़ता। ये एक विशेष अष्टसात्विक विकार में से ये विशेष एक शरीर का क्रिया होता है। तो उसी प्रकार जो बक्रेश्वर पंडित जी थे वो 72 घंटे लगातार नृत्य कर सकते थे, जो कि एक असाधारण क्रिया है। साधारण रूप से एक व्यक्ति आधा एक घंटे 2-3 घंटे नृत्य कर सकते थे, किंतु 72 घंटे इतनी कंटिन्यूसली संभव नहीं है। किंतु वहाँ भगवान के प्रेम में, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर के उनके शरीर में इस प्रकार का क्रियाकलाप दिखाई पड़ता था, और वो इतने उन्मत्त हो जाते थे, उतने नृत्य करने के पश्चात भी उनके हृदय में असंतुष्ट रहता था। वो चैतन्य महाप्रभु कहता था कि हे प्रभु, हे चांद मुख, हे प्रभु दिन के मुख, चंद्रमा समान मुख कमल विशिष्ट है प्रभु, आप क्या कीजिए, मुझे 10,000 गंधर्व प्रदान कीजिए, जो क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे महाप्रभु प्रेम में और वाद्य बजाएंगे, ताकि मैं उनके कीर्तन और वाद्य में नृत्य करूंगा, तब मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो इस प्रकार कृष्ण प्रेम उन्मत्त थे। और हम लोग कृष्ण का श्रवण भी किए थे कि कैसे उनको दर्शन करने मात्र से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। बक्रेश्वर पंडित जी का इस प्रकार का भावना, और उनके हृदय में कृष्ण साक्षात रूप से वास करते हैं, जिनका उपाय हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे जिसमें कृष्णाष्टमी विषय पाठ कहते हैं, बक्रेश्वर पंडित हृदय कृष्ण निज घर, उनके हृदय कृष्ण का अपना घर है। और उन बक्रेश्वर पंडित जी का सेवा करके जो देवानंद पंडित जी थे, उन्होंने जो वैष्णव अपराध हुआ था उनके अनजाने में, श्रीवास पंडित जी की तरह में, उन वैष्णव अपराध का जो मार्जन श्री बक्रेश्वर पंडित जी जैसा भक्तों की सेवा करने के फल से श्री देवानंद पंडित जी का मार्जन हुआ था, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के भी पात्र बने थे। तो उसी प्रकार बक्रेश्वर पंडित जी का और अधिक कुछ और आज एक विशेष और तिथि है हेरा पंचमी। गुरु जी वर्णन करते हैं कि हेरा शब्द का अर्थ होता है हेरा अर्थात देखना, और पंचमी आज पंचमी तिथि है। तो उस तिथि में श्री लक्ष्मी देवी नीलांचल से अर्थात जगन्नाथ मंदिर से सुंदराचल अर्थात गुंडीचा मंदिर जाती है देखने के लिए। किसको देखने के लिए? क्योंकि हम लोग जैसे श्रवण करें जगन्नाथ चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 13वां चैप्टर में 13वां अध्याय में जिसमें कृष्ण कहते हैं, लक्ष्मी देवी जो अनवसर काल हुआ स्नान पुण्य का उपरांत, जो अनवसर काल में लक्ष्मी देवी के साथ जगन्नाथ जी 15 दिन वहाँ क्या किए थे, निवृत्त में उनके सेवा ग्रहण किए थे। उसके उपरांत लक्ष्मी देवी को बोल करके जाते हैं कि मैं अभी दो दिन के लिए ही जा करके गुंडीचा मंदिर होकर के आता हूँ, बाहर दर्शन करके आता हूँ। तो 2 दिन हो गया, लक्ष्मी देवी देखते हैं 2 दिन तो छोड़ो 5 दिन ही हो गया, अभी तक तो जगन्नाथ जी आए नहीं। मुझे बोल करके गए थे कि 2 दिन के पश्चात आ जाएंगे, किंतु अभी तक तो 5 दिन हो चुके हैं, किंतु जगन्नाथ जी अभी तक भी आए नहीं। तो फिर क्या कहाँ गए? इसलिए हेर देखने के लिए लक्ष्मी देवी जाती है आज कहाँ? गुंडीचा मंदिर में। इसलिए पंचमी तिथि के दिन देखने के लिए जाती है, जिसको बंगला में कहते हैं हेरा। इसलिए क्या कहते हैं उसका नाम हेरा पंचमी। और उसी तिथि में क्या होता है, आज गुरु जी कहते थे कि जो लोग मर्यादा मार्गीय भक्त लोग हैं वो लोग लक्ष्मी देवी के साथ जाते हैं, और जाकर के लक्ष्मी देवी जब जाते हैं तो गुंडीचा मंदिर में उनको प्रवेश का अधिकार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि गुंडीचा मंदिर को वृंदावन का प्रकाश माना जाता है, जहाँ लक्ष्मी देवी के भी स्वयं प्रवेश नहीं है।
उन वृंदावन की जहाँ कृष्ण लीला करते हैं ब्रज गोपियों के साथ, वहाँ लक्ष्मी देवी का भी प्रवेश नहीं है। इसलिए लक्ष्मी देवी का वहाँ भी प्रवेश नहीं मिलती गुंडीचा मंदिर में। तो प्रवेश नहीं मिलने के कारण लक्ष्मी देवी वहाँ अत्यंत क्रोधित हो जाती है। क्रोधित होकर के क्या करती है, पहले तो जगन्नाथ जी के जितना सारे जो सेवक होते हैं उनको पकड़ कर ले आते, बांध उनके लक्ष्मी देवी अपना गण को भेज देती कि आप जाओ, क्या करो, आज ये वाला लीला होता है जगन्नाथपुरी में कि वो जाएंगे, क्या करेंगे, जगन्नाथ जी के जो पंडे होंगे, जो सेवक होंगे, उनको बांध करके ले आएंगे और बांध करके लक्ष्मी देवी के चरण में डाल देंगे कि हमारे स्वामी के चरण में आपका अपराध हुआ है, क्योंकि आपके प्रभु 2 दिन बोल करके गए थे, अभी 5 दिन हो गए, अभी तक आए नहीं, इसलिए अपराध हुआ है। लक्ष्मी देवी बड़ी क्रोधित होकर के जगन्नाथ जो सेवक होंगे उनको बांध करके ले आएगी और वो सेवक भयभीत होकर के लक्ष्मी देवी के सम्मुख में बोलेंगे कि क्या करेंगे, आज कल छोड़ के परसों जगन्नाथ जी को आपके पास जरूरी लेकर के आ जाएंगे। ऐसा बोल करके लक्ष्मी देवी को प्रार्थना करेंगे और लक्ष्मी देवी तब भी क्रोधित होकर के, क्योंकि उनको प्रवेश में भी अधिकार मिला नहीं, इसलिए जगन्नाथ जी का रथ भी तोड़ देगी। रथ को पूरा तो नहीं तोड़ती, इसलिए रथ का एक छोटा सा भाग वो भी तोड़ करके चली जाती है। और जब नीलाचल में चैतन्य महाप्रभु जब अपने भक्तों के साथ इस जो लीला का दर्शन करने जाते थे, दर्शन करने से पहले ही महाप्रभु कहाँ जाते थे, नीलाचल में, क्योंकि जो गुंडीचा मंदिर है वो है सुंदराचल। गुंडीचा मंदिर जो स्थान है उसको बोलते हैं सुंदराचल, वृंदावन का प्रकाश। जो जगन्नाथ मंदिर है उसको बोलते हैं नीलाचल, जो कि द्वारका है, अभिन्न द्वारका। तो चैतन्य महाप्रभु पहले अपने भक्तों के साथ नीलाचल में जाते हैं, पहले देखने के लिए कि किस प्रकार लक्ष्मी देवी सजदत होकर के गुंडीचा मंदिर के लिए जाती है। तो जब जाते हैं चैतन्य महाप्रभु वहाँ स्वरूप दामोदर गोस्वामी को प्रश्न करते हैं कि अरे स्वरूप ये बताओ कि कृष्ण अभी द्वारिका से गए हैं वृंदावन के लिए और साथ में अपना भाई बलदेव जी और बहन सुभद्रा को लेकर के गए हैं, किंतु 15 दिन अभी तो लक्ष्मी देवी के साथ तो लीला किए थे, अभी लक्ष्मी देवी को भी लेकर के चले जाते वृंदावन में, क्यों नहीं गए, क्या कारण है। बड़े वो ये वाला जो संपूर्ण वर्णन चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 14वां अध्याय में, 14th अध्याय में वर्णन किया, तो बड़े सुंदर रूप से वहाँ श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी का वर्णन करते हैं कि प्रभु कैसे जाएगी, जो लक्ष्मी देवी है वो कहाँ से परिकर है, यहाँ तक कि जो रुक्मिणी और सत्यभामा इन लोग भी वृंदावन में तो प्रवेश के अधिकार नहीं है, इसलिए लक्ष्मी को कहाँ मिलेगी, इनको वृंदावन में प्रवेश के अधिकार नहीं है, क्योंकि वृंदावन में कौन जा सकते हैं, जिनका कृष्ण के प्रति जो इनमें से शांत दास या सच्चे वात्सल्य मधुर, जो कि संपूर्ण रूप से मर्यादा रूप से नहीं माधुर्य रूप से जो कृष्ण के प्रति जो भावना होते हैं, इन लोग का ही वृंदावन के अंदर प्रवेश होता है, जिनका कृष्ण के प्रति उस प्रकार का प्रेम है, जैसे वृंदावन के जो भक्त लोग शांत दास्य सच्च वात्सल्य मधुर, इन लोग का जिस प्रकार कृष्ण के प्रति प्रेम है, उस प्रकार का प्रेम कहाँ कृष्ण के प्रति जिनका होता है उनको वृंदावन में प्रवेश के अधिकार मिलते हैं। लक्ष्मी देवी का तो उस प्रकार का प्रेम नहीं है, इसलिए इनको वृंदावन में प्रवेश का अधिकार नहीं है, इसलिए वृंदावन में जा नहीं सकती। फिर महाप्रभु से ये भी कहाँ जा रहे, फिर बतलाते हैं कि ये कैसे क्रोधित होकर के जा रही है अभी जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी को बोलने के लिए गुंडीचा मंदिर। फिर वहां जब लक्ष्मी देवी जब पहुंच जाती है और जब तोड़ करके आ जाती है, और उसके पश्चात फिर चैतन्य वहां पर पूछते हैं कि हे स्वरूप दामोदर आप बताओ कि वृंदावन में जो ब्रज गोपियां हैं उनका किस प्रकार की भावना है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी बड़े सुंदर से वर्णन करते हैं कि हे प्रभु, जो अभी लक्ष्मी देवी जो जा रही है ये मान करके जा रही है, कहाँ जा रही, जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में जा रहे हैं, जगन्नाथ जी को क्रोधित होकर तो उनको लाने के लिए। ये जो मान होता है वास्तविक रूप में जो मान का सर्वश्रेष्ठ सीमा है वो कहाँ है, वृंदावन में ब्रज गोपियों में श्रीमती राधा रानी में दिखलाई पड़ती है। और उनके अंदर जो मान है किस प्रकार की, उनके जो मान है एक बहुत लंबे नदी के समान है जो गोपियों के अंदर जो मान है, और उनके जो प्रेम है किस प्रकार कृष्ण के प्रति, वो सारी चीजें वर्णन करते हैं। और फिर वर्णन करके गोपियों का प्रकार भेद कि कौन कैसे कैसे प्रकार की गोपियां हैं, कैसे कैसे प्रकार की नायिका हैं, कृष्ण किस प्रकार के उनको संतुष्ट करते हैं, इन सब डिटेल्स में बड़े अच्छी तरह से श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के सम्मुख में प्रकटित किया। उसको सुनकर महाप्रभु बड़े ही प्रसन्न हो गए, बड़े ही आनंदित हो गए और बार बार बोलते स्वरूप और कहो गोपियों के विषय में, गोपियों की महिमा
कृष्ण की महिमा के विषय में और कहूँ, गोपियों की महिमा जितना श्रवण करते चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोसाई पाद के मुख से उतना ही आनंदित हो जाते हैं और बार बार पूछते रहते हैं। और स्वरूप दामोदर गोसाई पाद जी बड़े सुंदर रूप से एक के बाद एक तत्व को विश्लेषण करते हैं। उसके पश्चात वो लोग फिर गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। जब जाके दर्शन करते हैं, लक्ष्मी देवी क्या करती है, जाकर के तोड़ करके आ जाती है जगन्नाथ मंदिर में। उसको देख करके चैतन्य महाप्रभु जितना सारे गण थे जो कि माधुरी जो कि अंतरंग भक्त थे, वो अंतरंग भक्त इस क्रिया को देखकर हंसते अंदर से मन मन में। और स्वरूप दामोदर गोसाई पाद हंस करके बोलते महाप्रभु देखो तो ये कैसा मान है, हमने तो ऐसा मान कभी सुना नहीं। क्योंकि जो मान होता है, जब कोई नायिका मान करती है, जैसे ब्रज गोपी जब मान करती है कृष्ण के प्रति, वो ऐसे क्रोधित होकर के तोड़ फाड़ नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो तो स्वयं के ऊपर ही क्या करते हैं, बड़े ही दुखी होकर के उदास होकर के रहते हैं और दुख होकर के और कृष्ण के साथ किंतु वार्तालाप सब कुछ करते हैं। इस प्रकार के तोड़ फाड़ करना ही कौन सा मान है? ऐसा तो मान मैंने देखा नहीं। हाँ, एक मान मैंने देखा था जो कि द्वारिका में हुआ था, जब सत्यभामा जी ने रुक्मिणी के प्रति मान की थी। जैसे आज सुबह की कथा में गुरुदेव वर्णन करते थे कि जब द्वारिका में मान होता है, द्वारिका में भी मान होती है, जो कृष्ण की जो रानियां हैं, पटरानी, उनके अंदर ही मान होती है। किंतु उस मान का जो फाउंडेशन है वो क्या है, जब कृष्ण किसी और रानी को अधिक प्रेम करते हैं, तो जिन रानी को प्रेम नहीं करते उनके हृदय में क्या हो जाता है, मान हो जाता है, दुखी होते हैं। एक टाइप का थोड़ा सा ईर्ष्यान्वित होकर के वो दुखी हो जाता है। जैसे कृष्ण एक बार पारिजात पुष्प ला करके रुक्मिणी देवी को दे दिए। जब दे दिए तो उसको देख करके सत्यभामा जी का मान हो गया, उन्होंने मान कर लिया। कैसे, प्रभु मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ, वो भी तो पत्नी है, आप उनको क्यों दे दिए, मुझे क्यों दिए नहीं? इसका मतलब आप उनको अधिक प्रेम करते, मुझे कम प्रेम करते हैं। इसलिए क्या दूसरे का उत्कर्ष देख करके जो द्वारिका की महिषी है इनके अंदर मान हो जाती है। किंतु ब्रज गोपियों के अंदर जो मान होता है वो उत्कर्ष के कारण नहीं है। गुरुदेव वर्णन करते वो सेवा के कारण मान होता है। हमारे गुरु जी भी इस प्रकार से बोलते थे कि कैसे कि जब कृष्ण नहीं आते हैं राधा रानी के पास में, राधा रानी के कुंज में, तो क्या है, कृष्ण का सेवा नहीं कर पाने के कारण राधा रानी दुखी हो जाती, तब मान हो जाती, आप आए क्यों नहीं, मैं आपकी सेवा करती, मैं आपका सेवा नहीं कर पाई। इसलिए वो क्या करती है, मान कर लेते, ना कि आप किसी दूसरे के पास चले गए, आप उसको ज्यादा प्रेम कर दिए, इसलिए मैं दुखी हो जाती। इसलिए दुखी नहीं होती, वो इसलिए दुखी होती क्योंकि वो कृष्ण को अच्छे से सेवा नहीं कर पाती, इसलिए दुखी होती। तो फिर जब कृष्ण चंद्रावली के पास चले जाते हैं तब क्यों मान करती, तब तो कृष्ण का सेवा होता है, सेवा होने पर भी राधा रानी क्यों मान करती है? इसीलिए मान करती है क्योंकि चंद्रावली के पास जाने पर भी कृष्ण का चंद्रावली उतने अच्छे से सेवा नहीं कर पाती जितने अच्छे में राधा रानी कर पाई। इसीलिए राधा रानी के मन में दुख होता है कि आप वहाँ जाते हो, आपको उतना अधिक मात्रा में प्रसन्न नहीं कर पाते, आपका अधिक मात्रा में वो अधिक सेवा नहीं कर पाते, इसलिए आप क्यों जाते हो, आप हमारे पास आइए, आप हम क्या करेंगे, आपको अधिक मात्रा में प्रसन्न कर पाएंगे और आपको प्रसन्नता में हमारे प्रसन्न। इसलिए ब्रज गोपियों का जो मान है वो अलग है और जो द्वारिका की महिषियों का मान है वो अलग है। स्वरूप दामोदर गोसाई पाद वर्णन करते, अरे लक्ष्मी देवी का मान तो ये और ही अलग है। ये तो क्रोधित होकर के जाके जगन्नाथ जी के जो पंडे हैं, जो सेवक है, उनको बांध करके ले आई, उनको दंड दे रही है और जगन्नाथ जी के रथ को भी तोड़ रही है। जो प्रिय है, प्रिय का जो मान में प्रिय का सेवा में कोई बाधा नहीं होता, सेवा नहीं कर पाने के कारण ये क्या करते, उल्टा दुखी होते। ये तो उल्टा जगन्नाथ जी के रथ को तोड़ रही है, ये कैसे वाला मान मैं तो सुना नहीं प्रभु। और फिर क्या कहते हैं, कह रहे हमारे जो ब्रज गोपी है वो तो इस प्रकार के नहीं है, हमारे ब्रजवासियों को कृष्ण के प्रति इस प्रकार का प्रेम नहीं है, वो कृष्ण से कुछ चाहते नहीं है। इस प्रकार के वर्णन करके जब ब्रज गोपियों का जब महिमा कीर्तन करते हैं तब श्रीवास पंडित जी उस समय वही होते हैं जो कि नारद जी हैं। तो श्रीवास पंडित जी इसको सुन करके वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो क्या है, ऐश्वर्य मार्गी भक्त है, वो लक्ष्मी पक्षी होकर के बोलते हैं कि प्रभु ये क्या है, लक्ष्मी देवी मान क्यों नहीं करेगी, क्रोधित क्यों नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लक्ष्मी देवी हमारे जो समस्त ऐश्वर्य के अधिश्वरी है, सारे ऐश्वर्य उनके पास है, जो वैकुंठ में रहती हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार से कोई कमियां नहीं है, इतने सारे सेवा जगन्नाथ को करती रहती है सब समय। लेकिन ये सारे सेवा को छोड़ करके वो कहाँ वृंदावन चले गए, कहाँ वो क्या है, जंगल के अंदर चले गए, वन के अंदर, वहाँ वन है, पुलिन है और नदी है, वहाँ कहाँ है, घर बार कहाँ है, इतने बड़े बड़े राजमाल वहाँ कहाँ है, वहाँ जगन्नाथ जी की सेवा उस प्रकार से कहाँ हो पाता है, 56 भोग कहाँ लगता है वहाँ।
और वहाँ इतने जो जगन्नाथ को इतना अलंकार कहाँ पहनाया जाता है। इसीलिए क्या है, वृंदावन में जो गोपियां वो क्या करती, वो तो दूध छाछ बिलोती, वो क्या करते दही बिलोती और दूध निकालती है, वो तो गोबर लिखती है। इसलिए क्या उन लोगों के पास इतना सेवा करने के लिए इतना अधिक उपकरण नहीं है। वृंदावन में इतना अधिक कोई वस्तु है ही नहीं। वैकुंठ में तो इतना अधिक वस्तु, उसको छोड़ करके जगन्नाथ जी से चले गए, लक्ष्मी क्यों नहीं क्रोधित होगी, तो होगी तो इतना सारे सेवा लोग छोड़ कर दिए। इसीलिए हमारे लक्ष्मी क्रोधित होती है। उसको सुन करके स्वरूप दामोदर गोसाई पास शिवास पंडित जी को बोलते हैं, अरे शिवास पंडित आप जानते नहीं हो, वृंदावन ऐसा नहीं है। वृंदावन में आपको जो दिख रहा है, जो घाट और जो जंगल, जो धूली कला, वो कोई साधारण धूली कला नहीं है। वो क्या है, वो तो वो ब्रह्म संहिता का जो श्लोक, ब्रह्मा जी का जो स्तुति, वो वर्णन करते हुए स्वरूप दामोदर गोसाई महाराज वर्णन बोलते हैं कि वहाँ कैसे है, श्रिया कांता कांता परम पुरुष कल्पतर भूमि चिंतामणि तो यह अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि बंसी प्रिय सखी। कि वहाँ क्या है, श्रिया कांता कांता परम पुरुष, वहाँ सब लोग कांता है, अर्थात सब लोग कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं, सब लोग कृष्ण के सेवक हैं। और एकमात्र कांत, एकमात्र जो प्रेमास्पद वस्तु वो कृष्ण है। और वहाँ एक एक जो भूमि है वो कैसे है, वो तो चिंतामणि स्वरूप है। आपको वृंदावन, आपके जो वैकुंठ में हो सकता है कुछ कुछ मणियां हो, और हो सकता है कुछ कुछ अलंकार हो सकता है कुछ कुछ कामधेनु गाय हो, किंतु वृंदावन में क्या है, एक एक जो धूली कला है वो क्या है, चिंतामणि। चिंतामणि ही प्रकर सत्वं कल्प वृक्ष लक्षाभूतेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सिद्ध्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। वहाँ तो वृंदावन में तो एक एक जो धूली कला है वो तो चिंतामणि स्वरूप है, और एक एक जो साधारण वृक्ष है वो तो कल्प वृक्ष जैसा है, कल्प वृक्ष ही है। और एक एक जो गाय है वो कोई साधारण गाय नहीं है, इसलिए आपको जो दिखाई पड़ता है बाह्य रूप से वो साधारण, वो कोई भी साधारण नहीं है। वहाँ तो वैकुंठ से भी करोड़ों गुना अधिक ऐश्वर्य है, वहाँ तो वैकुंठ से भी अधिक करोड़ों गुना अधिक भक्त लोग क्या करते हैं, कृष्ण का सेवा करते हैं, कृष्ण को वहाँ बहुत अधिक सुख मिलता है। इसीलिए क्या करते हैं, लक्ष्मी को बिना भी लिए कृष्ण वृंदावन चले जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का तो वृंदावन में प्रवेश नहीं है। किंतु वृंदावन को जो वासी वो क्या मांगते हैं, वो जो चिंतामणि जो जिनसे कुछ भी मांगो मिल जाता है, लेकिन वो मांगते क्या है, कुछ भी फल मूल मांगते हैं। इसीलिए ताकि वो फल कृष्ण को आस्वादन कराए, कृष्ण उस फल से कृष्ण का सेवा करे। और क्या मांगते हैं, कृष्ण का स्वास्थ्य ही मांगते हैं। इसीलिए वृंदावन जो वासी है उनका सेवा, उनका जो प्रेम है शिवास आप तो समझ नहीं पाओगे। तो शिवास कुछ और बोलते, कुछ बोलने के लिए और कुछ युक्ति करते। स्वरूप दामोदर गोसाई पाद के साथ चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, अरे शिवास आप रहने दीजिए, क्यों, ये जो स्वरूप दामोदर है इनके साथ आप युक्ति मत कीजिए, क्योंकि यह स्वरूप दामोदर है शुद्ध ब्रजवासी, ये क्या है, शुद्ध प्रेम भाषी, ये सब समय वृंदावन के शुद्ध प्रेम में भाषे अर्थात डूबे हुए हैं, शुद्ध प्रेम में सब समय मजे हुए हैं। वृंदावन की जो वासियां, जो गोपियां, जो राधा रानी और उनकी जो सखियां, उनके जो हृदय जो प्रेम है, इनको उस प्रेम का साक्षात रूप से अनुभव है, और ये साक्षात रूप से समझते हैं वो ब्रजवासियों का प्रेम को, और सब समय उस प्रेम में निमज्जित रहते हैं। ये तो शुद्ध ब्रजवासी है, इसीलिए क्या है, इनको वृंदावन इनके साथ क्या कीजिए, और इसके विषय में ऐसे वार्तालाप मत कीजिए। जबकि हम लोग देखते हैं, हमारे गुरु जी वर्णन करते हैं कि स्वरूप दामोदर गोसाई पाद जीवन में कभी भी वृंदावन गए नहीं, कभी भी वृंदावन गए नहीं, किंतु तब भी चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये व्यास स्वरूप दामोदर है शुद्ध ब्रजवासी, ये वृंदावन कभी गए नहीं, तब भी शुद्ध ब्रजवासी। हाँ, क्यों, क्योंकि वो सब समय वृंदावन के जो भाव में डूबे रहते हैं, वृंदावन के जो ब्रजवासियों, जो ब्रज गोपियां, उनके भाव में ही डूबे रहते, क्योंकि सख्या दूर से वो है कम, सख्या दूर से ललिता सखी है, इसीलिए वृंदावन के जो भाव है उस भाव में सब समय डूबे रहते। जिस प्रकार जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद जिन्होंने कि नवदीप शतकम लिखा 100 श्लोक में, वैसे तो अलग अलग और भी श्लोक नवदीप धाम को महिमा वर्णन किया है अलग अलग स्थान पर, किंतु विशेष करके उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है नवदीप शतकम, जहाँ 100 श्लोक में नवदीप धाम का महिमा कीर्तन की हुई। किंतु जीवन में कभी भी नवदीप धाम आए नहीं प्रबोधानंद सरस्वती पाद। चैतन्य महाप्रभु को कहाँ स्थान दिए, वृंदावन में, सब समय वृंदावन में ही रह करके भजन करते थे। किंतु तब भी नवदीप कभी भी नहीं आने पर भी वो क्या है, नवदीप शतकम लिखे हुए, और इस प्रकार के वर्णन किए हुए नवदीप धाम का पढ़ करके किसी भी प्रकार का कोई अनुमान कोई लगा ही नहीं सकता कि वो कभी नवदीप आए नहीं, क्योंकि वास्तविक रूप में वो नवदीप में ही सब समय ही रहते। नवदीप के जो भाव है
चैतन्य महाप्रभु के उन भाव में सबसे वो डूबे रहते, इसीलिए वो भी सबसे में नित्य नवदीप जो श्वेतदीप निवासी है। जिस प्रकार जो स्वरूप दामोदर गोसाई पति है नित्य वृंदावन वासी है, नित्य ब्रजवासी है, शुद्ध ब्रजवासी है। तो इस प्रकार आज के दिन ही अनेक अनेक प्रकार के स्वरूप दामोदर गोसाई के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज जो गोपियों का प्रकरण और जो नायिका उनके प्रकरण, उनकी जो भावना और उनकी जो क्या कहते हैं मान के प्रकरण, अलग अलग चीजें चैतन्य महाप्रभु ने उसको प्रस्तुत किया स्वरूप दामोदर गोसाई पाद के माध्यम से। और आज ही के दिन ही जो माधुर्य और जो औदार्यमयी सेवा, सॉरी जो ऐश्वर्यमयी सेवा और जो माधुर्यमयी सेवा, उनमें क्या अंतर है उसको भी आज के दिन ही प्रकटित हुआ। चैतन्य चरितामृत में कृष्ण सुंदर गोस्वामी ने बड़े सुंदर रूप से वर्णन किए हुए। तो आज हेरा पंचमी और आज से बकरेश्वर पंडित जी की शुभ गिरवा तिथि है, इसलिए उनके चरण में प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। वांछा का कृपा सिंधु भगवते पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम लोगों ने अभी श्रवण किया थोड़ा सा श्री वक्रेश्वर पंडित जी के विषय में, और थोड़ा सा हमने श्रवण किया हेरा पंचमी के विषय में। दो तिथियां एक साथ में। वक्रेश्वर पंडित जी की आज तिरोभाव तिथि। कुछ दिन पहले ही हमने उनकी कथा को श्रवण किया था, उनका आविर्भाव तिथि आया था, अधिक समय नहीं हुआ है। आज उनकी तिरोभाव तिथि, इसीलिए थोड़ा सा उनके विषय में पहले हमारे रमणी मोहन प्रभु जी ने आप लोगों को सुनाया कि किस प्रकार से वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत विशेष परिकर, इनके साथ में चैतन्य महाप्रभु जब नित्य कीर्तन करते थे तब वक्रेश्वर पंडित में इतना अधिक सामर्थ्य कि वो 72 घंटे तक लगभग क्या करते थे, नित्य कर लेते थे। इस प्रकार का उनका एक सामर्थ्य था। प्रेम में मग्न होकर के नित्य करते थे और तब भी संतुष्ट नहीं हो पाते थे। कीर्तन करने वाले और लोग हों, मृदंग बजाने वाले और लोग हों, बहुत सारे हे प्रभु मेरे को क्या करो, आप गंधर्व प्रदान करो, जिससे कि सब समय मेरा कान जो है कृष्ण की कथा को सुनता रहे, कृष्ण के कीर्तन को सुनता रहे। इस प्रकार की उनकी बड़ी कामना होती थी। इसी कामना के साथ में वो क्या चाहते थे, प्रार्थना करते थे कि मेरा हे प्रभु ऐसा आप मेरे ऊपर कृपा कर दो जिससे कि मेरे को सब समय अधिक से अधिक भक्तों का कीर्तन कथा श्रवण करने के लिए मिले। ऐसी वाली उनकी आकांक्षा होती थी। फिर हमने श्रवण किया आज हेरा पंचमी के विषय में। हम अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट 20 मिनट चैतन्य चरितामृत में से जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसको वैसा ही थोड़ा सा श्रवण करते हैं। कुछ दिनों से हम लोग
प्रातः काल श्रवण कर रहे हैं श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन के विषय में, और संध्या के समय में प्रतिदिन श्रवण करते हैं हम लोग रथ यात्रा के विषय में। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 3 अध्याय हैं जो विशेष रूप से रथ यात्रा के प्रसंग को बतलाते हैं। 12वां परिच्छेद गुंडीचा मंदिर मार्जन, रथ यात्रा से पहले। इसको मत करो। रथ यात्रा से पहले गुंडीचा मंदिर मार्जन, उसके विषय में हम लोग प्रातः काल श्रवण कर रहे हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो जगन्नाथ जी के 3 विशेष सेवक श्री काशी मिश्र जी, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य और पड़ीचा पात्र, ये 3 व्यक्ति, इनको अपने निकट में बुलाया और उनसे प्रार्थना की कि मेरे को गुंडीचा मंदिर की सफाई करने की अनुमति प्रदान कर दे। सेवा अपनी आप से मांग करके ले ली। इतना उनके हृदय में भावना था। काशी मिश्र राजगुरु सार्वभौम भट्टाचार्य जी राज पुरोहित और पड़ीचा पात्र जो हैं वो मंदिर के निरीक्षक, सारी सेवाओं का निरीक्षण करने वाले, तीनों को बुला करके उनसे मंदिर की सेवा को मांग लिया और फिर अपने सारे भक्तों को कहा कि आप लोग कल प्रातःकाल सभी आ जाना, हम लोग गुंडीचा मंदिर की सफाई करने के लिए जाएंगे। सारे भक्त लोग जब आ गए, चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से उनके मस्तक पर चंदन लगाया, उनका सम्मान किया। मंदिर की सफाई करने की तुम्हारी कामना, तुम लोग परम सौभाग्यशाली हो। और उनको अपने हाथों से एक एक झाड़ू उठा करके दिया, अपने हाथ से उठा करके दिया, अर्थात उन्होंने शुभ कामना की कि इनको जिस उद्देश्य से ये झाड़ू दे रहा हूँ, उस उद्देश्य में, उस सेवा को करने में ये लोग सफल हो जाएं। ऐसे वाला एक शुभ कामना करके उनको झाड़ू प्रदान कर दिया सबको, मार्जनी। सभी लेकर के चल दिए घड़े और मार्जनी को। कीर्तन करते करते महाप्रभु लेकर के गए। स्वयं ही अपने हाथों से सबसे पहले मंदिर का परिष्कार करना उन्होंने प्रारंभ किया। अपने आचरण के द्वारा सबको शिक्षा दी। केवल उनसे काम करवाना ऐसी बात नहीं, स्वयं भी उसी कार्य को करने लगे। और प्रेम के स्वभाव के कारण ही ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसके लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। इसलिए इनका प्रेम किसके प्रति? भगवान के प्रति। और किसी के प्रति उन्होंने प्रेम लगाया नहीं। जहाँ जहाँ प्रेम लगा हुआ था वो सारा छोड़ दिया और पूर्ण रूप में प्रेम को भगवान के चरणों में लगा दिया। इसलिए ऐसा वाला प्रेम उनका हृदय में कि उसके कारण कोई भी सेवा उनको छोटी बड़ी लगती नहीं। जब जिस सेवा की आवश्यकता, उसी सेवा को करने में लग जाते। इसलिए मंदिर का मार्जन करने में भी लग गए। और मंदिर को कैसा साफ कर दिया, सबसे पहले वर्णन कर दिया जिस प्रकार से उनका अपना चित्त एकदम से शीतल और उज्जवल था। शीतल का मतलब बिल्कुल शांत, और उज्जवल का अर्थ पूर्ण रूप में प्रकाशमान, जहाँ पर अज्ञानता नाम की वस्तु रत्ती भर भी नहीं है।
उज्ज्वल, जैसा उनका अपना हृदय अत्यंत उज्ज्वल और शीतल, उसी प्रकार से उन्होंने मंदिर को बिल्कुल वैसा उज्ज्वल बना दिया, शीतल कर दिया, साफ कर दिया, जिसमें कि वो जो भगवान के बैठने योग्य वो स्थान बन जाए। सारे कक्ष परिष्कार कर दिए, मंदिर परिष्कार किया, प्रांगण जो है आंगन उसको साफ कर दिया, अपने भक्तों को भी सभी को लगाया उसी में, जितने सारे भक्त उनसे भी सेवा करवाई, जो ठीक से नहीं कर पा रहे उनको ठीक से करना सिखाया। इस प्रकार से पहले मंदिर मार्जन हुआ और उससे अगले दिन फिर बताया रथ यात्रा। रथ यात्रा के दिन प्रातःकाल चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में चले गए जगन्नाथ मंदिर में। वहां पर जो जगन्नाथ जी के सेवक, उस दिन से सेवक बदल जाते हैं। सारा वर्ष जो सेवा करते हैं वो अलग प्रकार के सेवक, और जो रथ यात्रा वाले स्नान यात्रा से लेकर के रथ यात्रा अभी गुंडीचा मंदिर, इसमें अलग सेवक, उनको कहते हैं दैता। वो वाले जो सेवक हैं वो क्या करेंगे, अभी जगन्नाथ जी को उनके सिंहासन से लेकर के आ जाएंगे और रथ तक चढ़ाएंगे। बहुत प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं, कीर्तन होता है भली प्रकार से, और उसी आनंद महोत्सव में जगन्नाथ जी को लेकर के आते हैं। सेवक लोग बहुत बलवान, क्योंकि विग्रह बहुत बड़े बड़े, इसलिए कुछ सेवक लोग एक दूसरे के साथ में हाथ से हाथ मिला करके ऐसे वाले गोल चक्र बना लेते हैं कि वो जगन्नाथ जी के मस्तक वाली तरफ से उठाते हैं। कुछ लोग जगन्नाथ जी के नीचे वाली तरफ से, चरण जिस तरफ हो, वहां से उनको उठाते हैं। गर्दन के पास में उनके रेशम की डोरियां बांध देते हैं और फिर दोनों तरफ पंडे लोग पकड़ करके उसको चलते हैं। स्थान स्थान पर मंदिर के भीतर में सीढ़ियों में जहाँ पर थोड़ा बड़ा स्थान होता है वहां पर गद्दे बिछा देते, बहुत मोटी मोटी रुई वाले। जगन्नाथ जी को एक गद्दे से दूसरे गद्दे पर लेके आते, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर। जब रखते हैं बहुत प्रचंड शब्द होता है, गद्दे फट जाते, रुई उड़ने लग जाती। इस प्रकार से जगन्नाथ जी को उनके सेवक लोग लाते हैं। फिर कविराज गोस्वामी ने बताया कि वो किसी बलवान के उठाने पर उठ जाए ऐसी बात होती नहीं, उनकी अपनी इच्छा से ही वो उठते हैं। अपनी इच्छा से कभी बहुत भारी हो जाते हैं, कभी बहुत हल्के हो जाते हैं, कहीं पर थोड़ा अधिक देर बैठते हैं, कहीं पर थोड़ा कम देर बैठते हैं। इस सब को बोलते हैं पांडु विजय। मंदिर के भीतर से रथ तक जो आते हैं उसका नाम पांडु विजय। उसको देख करके महाप्रभु बड़े प्रेम से उनको पुकारते हैं, जगन्नाथ जी को मणिमा मणिमा, अर्थात अत्यधिक सम्मान के पात्र हैं आप, प्रेम के पात्र हैं आप, महाराज अधिराज हैं आप, जगन्नाथ हैं। इस प्रकार से मणिमा कह के उनका स्वागत करते हैं। रथ में जब जगन्नाथ जी बैठ जाते हैं उसके बाद में फिर सारा वर्णन किया किस प्रकार से गौरांग महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को बहुत सारे भागों में बांट दिया। चार ग्रुप, उनको तो रथ के आगे कीर्तन और नृत्य इत्यादि करने के लिए नियुक्त कर दिया। 2 और दल बनाए, जगन्नाथ जी के रथ के दोनों तरफ चलेंगे, एक रथ के पीछे चलेंगे। इस प्रकार से 7 जो है संप्रदाय बना दिए। 7 लोग, 7 संप्रदाय का अर्थ वहां पर है 7 विभाग कर दिए।
सभी में बहुत सारे भक्त लोग हैं। महाप्रभु कभी किसी के साथ चले जाते, कभी किसी के पास चले जाते, ऐसे कीर्तन करते रहते। वहीं पर ही अपना ऐश्वर्य प्रकटित किया, 7 स्वरूप प्रकाशित कर दिए। और महाराज प्रताप रुद्र ने दूर से देखा कि ये क्या हो रहा है। एक ही गौरांग महाप्रभु उन्होंने 7 स्वरूपों को प्रकटित कर दिया और सारे भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। सभी भक्तों को क्या लग रहा है, हमारे साथ में ही है गौरांग महाप्रभु। इस प्रकार से रथ का महोत्सव हुआ। उसमें जगन्नाथ जी को बड़ी प्रकार की प्रार्थनाएं की। कभी जगन्नाथ जी रुक जाते, कभी जगन्नाथ जी चलने लगते। महाप्रभु के नृत्य को देख करके जगन्नाथ जी भी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा सारा रथ का प्रसंग चल रहा है। और उसी के बीच में आज जगन्नाथ जी को रथ यात्रा को 5 दिन हो गए हैं। और आज के दिन को फिर क्या कहते हैं, हेरा पंचमी। लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी कह करके क्या आए थे कि पहले तो स्नान किया मैंने, ठंडा लग गया था बहुत अधिक, ज्वर भी हुआ, औषधि भी कितने दिन तक लिया, अब स्वास्थ्य तो अच्छा लग रहा है, तुमने बड़ी अच्छे से सेवा किया, स्वास्थ्य अच्छा ही लग रहा है, किंतु तब भी घर के भीतर बैठने की इच्छा नहीं है, बाहर जाने की इच्छा करती है। इसलिए लक्ष्मी जी की अनुमति लेकर के बलदेव जी और सुभद्रा जी के साथ में रथ में चल पड़े। रथ में तो पहुंच गए। अभी लक्ष्मी जी को कह के आए थे मैं थोड़े समय में आ जाऊंगा, थोड़े समय में आ जाऊंगा। बाहर गए, रथ में बैठने पर कैसा एकदम से मन आनंदित हो गया, क्योंकि वहां पर जो रेती है और जिस प्रकार से दोनों तरफ वन उपवन है, उनको देख करके वृंदावन का स्मरण होता है। बालू एकदम से देख के ऐसा मन में आता था जगन्नाथ जी के कि ये क्या है, वृंदावन, यमुना जी के तट है, कुलीन है, यमुना जी का स्मरण। और फिर उसके दोनों तरफ कुंज निकुंज जैसे ये बगीचे लगे हुए हैं। इसलिए उन बगीचों को देखते देखते जगन्नाथ जी जो है वो अपना गुंडीचा मंदिर की तरफ जाते हैं। वहां से भीतर में कहाँ चले जाते हैं, गुंडीचा मंदिर में। गुंडीचा मंदिर मतलब वृंदावन, वृंदावन के भीतर में चले गए। अभी वहां पर उनके सारे जो ब्रज के भक्त वो उनकी सेवा करते हैं, विशेष रूप से गोपियां उनकी सेवा करती हैं। उनके साथ में अनेक प्रकार का वार्तालाप होता है। दूसरी ओर यहाँ पर अब 5वां दिन जब हुआ, लक्ष्मी देवी 1-2 दिन से कहाँ जाके बैठ जाती थी, पुरी में एक स्थान है, उसका नाम है चाहनी मंडप। वहां पर लक्ष्मी देवी चाहनी मंडप मतलब एक ऐसे स्थान पे बैठ जाती हैं जहाँ से जो राजमार्ग है, सड़क है, वो पूरी दिखलाई देती है और बार बार देखती है कि अभी आ जाएंगे, अभी जगन्नाथ आ जाएंगे, अभी आने वाले होंगे। देखती रहती। इसलिए उस स्थान का नाम ही क्या पड़ गया, चाहनी मंडप, अर्थात चाहत के साथ में देखती रहती है। किंतु जगन्नाथ जी आए नहीं, तो इसलिए आज के दिन में वो क्या करती हैं, बड़ी क्रोधित हो जाती हैं कि कह करके गए मैं अभी आ रहा हूं और आते हैं नहीं। इसलिए क्या कर दिया, एक रथ सजवाया, अपनी सारी सेविकाओं को लेकर के इकट्ठे हो गए। उसी प्रसंग को हम लोग अभी 5 मिनट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
चैतन्य महाप्रभु ये जो हेरा पंचमी लक्ष्मी देवी का मंदिर से बाहर आना, इसको देखने के लिए भी गए। पहले सुबह सुबह चले गए गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। ये वाले 9 दिन महाप्रभु गंभीरा मंदिर में रहते हैं। रथ यात्रा से लेकर के जब तक जगन्नाथ जी भीतर नहीं चले जाएंगे, तब तक चैतन्य महाप्रभु अपने वो जो वास स्थान गंभीरा उसमें नहीं जाते, वन के भीतर में ही रह जाते हैं। जगन्नाथ वल्लभ उद्यान है, उसी में अपने भक्तों के साथ रहते हैं। वहीं पर ही प्रसाद पाना, वहीं पर ही विश्राम करना, वहीं से ही दर्शनों के लिए जाना, सारा वहीं से ही सब कुछ करते हैं। अपने गुंडी गंभीरा में नहीं रहते। तो इसीलिए आज के दिन पहले तो वन से कहाँ चले गए, जगन्नाथ जी के दर्शन करने गुंडीचा में दर्शन कर लिए, और उसके बाद में फिर स्वरूप दामोदर जी के साथ में और भक्तों के साथ में श्रीवास पंडित जी साथ में थे, चले गए जगन्नाथ मंदिर के बाहर। क्या करने? आज लक्ष्मी जी बाहर आएंगी। आज कौन सा उत्सव होगा? हेरा पंचमी। इसलिए देखते हैं लक्ष्मी किस तरह से तैयार होकर के आती हैं, उनके सेवक कैसे वाले हैं, सेविकाएं कैसी हैं, क्या बोलते बोलते जाते हैं। ये कैसा वाला महोत्सव होता है, उसको देखने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हेरा पंचमी के एक दिन पहले महाराज प्रताप रुद्र ने काशी मिश्र जी को बुलाया। काशी मिश्र जी राजगुरु हैं, उनको बुलाया और क्या कहा कि देखो हेरा पंचमी का दिन आ गया है, इससे कल तुम क्या करना, कल हेरा पंचमी हमें लक्ष्मी रवि जाए। लक्ष्मी जो है वो अपने मंदिर से जगन्नाथ जी को ढूंढने के लिए जाएंगी। ऐसे उत्सव करो जेनो कबू नहीं हाय। हे काशी मिश्र जी, इस बार इतना अच्छी तरह से उत्सव करो ये वाला, जैसे कि पहले कभी भी नहीं हुआ। महोत्सव करो ऐसे विशेष संवार देखी महाप्रभु जैसे आए चमत्कार। इतना अच्छे से उत्सव करो जिसको देख करके महाप्रभु भी आश्चर्यचकित हो जाएं। ठाकुरेर भंडारे और आमार भंडारे, जगन्नाथ जी के भंडार में और मेरे भंडार में अर्थात राज भंडार में जो सारे वस्त्र हैं रेशम के बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ, जितने समस्त वाद्य यंत्र हैं, जितने चामर हैं, ये सारी वस्तुएं, ध्वजाएं, पताका, आप क्या करो, घंटियां, ये सब इकट्ठी कर लो और बड़ी अच्छी तरह से महोत्सव करो। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाओ और जो जगन्नाथ जी के लक्ष्मी जी की सेविकाएं वो सब बड़े आनंद से नृत्य करते हुए जाएं और बहुत अच्छी पालक की सजा दो जिसके ऊपर लक्ष्मी को बिठा करके लेके जाएंगे। रथ यात्रा जितना बड़ा उत्सव होता है उससे भी इसको बड़ा उत्सव बना दो, लक्ष्मी का जाने का उत्सव। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा कि देखो महाप्रभु यहाँ पर हैं, लक्ष्मी विजय देखने के लिए आएंगे, बड़ा उत्सव कर दो, तो महाप्रभु ने भी फिर जब सुना कि महोत्सव इतना बड़ा हो रहा है, देखने के लिए चले गए। जब देखने के लिए गए, अभी खड़े हुए थे द्वार पर, द्वार खुला नहीं, अभी लक्ष्मी देवी बाहर आई नहीं अपनी पालकी के ऊपर बैठ करके। उससे पहले ही जो महाप्रभु उन्होंने क्या कहा, रस विशेष प्रभु सुनिते मन हैला, ईशत हासिया प्रभु स्वरूपे पूछेगा।
स्वरूप दामोदर से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि जगन्नाथ जी तो ऐसे तो द्वारिका में ही विहार करते हैं, कृष्ण द्वारिका में ही तो सब समय बहुत समय रहते हैं, तो जगन्नाथ मंदिर तो द्वारिका ही है, द्वारिका में पूरा वर्ष रहते हैं और सहज प्रकट करे परम उदार, बहुत सारी लीलाएं करते हैं वहां पर। तथापि वत्सर मध्य है एक बार, एक वर्ष में एक बार कहाँ जाना चाहते हैं? वृंदावन देखते तार उत्कंठा अपार, वृंदावन को देखने की उनकी बड़ी इच्छा होती है, इसीलिए वृंदावन सम एक उपवन गण, ये उपवनों को वृंदावन जैसा देख करके उनको बड़ा आनंद होता है, इसलिए तो वो रथ यात्रा का चल करके बाहर जाते हैं और फिर नीला सुंदराचल अर्थात गुंडीचा मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां पर क्या है गुंडीचा में जो उनको इतना आनंदित करता है? कह रहे हैं यहाँ पर है राजभवन द्वारिका में, और गुंडीचा में क्या है? पुष्प के उद्यान है, वहां पर बहुत सुंदर वातावरण है वृंदावन वाला, उसी को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। इस बच्चे को या तो बाहर ले लो या महाराज जी के कमरे में ले लो। लक्ष्मी देवी संग नहीं लय की कारण, महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर जी से पूछा कि जब उन्होंने वृंदावन जाना तब फिर बलदेव जी को ले गए साथ में, सुभद्रा जी को ले गए साथ में, लक्ष्मी को क्यों छोड़ दिया? सारा वर्ष इनके साथ में रहते हैं और ये सेवा भी बहुत करती है, तब फिर इनको छोड़ करके क्यों चले गए? लक्ष्मी को भी साथ ले जाते। तो स्वरूप दामोदर जी ने कहा, सुनो प्रभु इहार कारण, आप इसका कारण सुनो। वृंदावन क्रीड़ा से लक्ष्मी नहीं अधिकार, लक्ष्मी को वृंदावन में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। हमें होगा फिर कभी? लक्ष्मी को अधिकार नहीं है। लक्ष्मी कौन है? सब समय नारायण के साथ में रहने वाली। लक्ष्मी कौन है? जिसके द्वारा वैकुंठ जगत का भी बहुत सारा सेवा होता है। वैकुंठ में जो सबसे प्रधान है, सब समय नारायण जी की सेवा करती हैं। वो भी यदि इच्छा करती हैं वृंदावन जाने की, वृंदावन की सीमा के भीतर में उनको भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता। क्यों नहीं करने देते उनको प्रवेश? कह रहे किसी भी ऐसे व्यक्ति का वृंदावन में प्रवेश नहीं होता जिनका जो क्या है, जो गोपियों का अनुगत्य नहीं करते। इसीलिए लक्ष्मी देवी जब कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुन करके आ तो गई ब्रज में, किंतु कृष्ण का रास विलास देखना चाहती हैं, उनको भीतर में नहीं जाने देंगे, देखने नहीं देंगे। पहले से बोल दिया कि तुम्हें करना क्या पड़ेगा, अपना ये लक्ष्मी वाला जो तुम्हारे मन में है कि मैं लक्ष्मी हूँ, मैं नारायणी हूँ, मैं ब्राह्मणी हूँ, ये सारी भावना जो है पूरी तरह से तुम्हारे को छोड़नी पड़ेगी। ये सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। फिर तुम्हारे को जो दासियों वाले सारे काम, उसमें भी छोटे से छोटे काम जो हैं, कुंज की सफाई करना, उपले इत्यादि बनाना, गोबर इकट्ठा करना, गाय का दूध निकालना, फिर दूध को गर्म करना, ये सारा काम करना पड़ेगा। और जो सबसे छोटी गोपियां हैं, वो भी जो तुम्हारे को आदेश करेंगी ना, उनके आदेश को मानना पड़ेगा। वहां पर ये नहीं कह पाओगी मैं लक्ष्मी हूँ, तो कर पाओगी तो, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर तुम्हारे को नारायण की तुम पत्नी होने पर भी ब्रज में जैसे तुम्हारा इच्छा जाने का, तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, ये वाला भावना भी छोड़ना पड़ेगा कि मैं किसी की पत्नी हूँ। वहां पर
इस प्रकार से नहीं चलेगा। तो लक्ष्मी सुनने से ही बोलती है ये सारा कुछ मैं नहीं करूंगी, किंतु ब्रज में जाने की इच्छा है, तो बैठी रहो फिर। इसलिए बेल वन में बैठी हुई हैं, तपस्या करती हैं, किंतु कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य वाली भावना छोड़नी पड़ती ब्रज में प्रवेश करने के लिए। तो इसलिए महाप्रभु ने ये वाली बात वहां पर अच्छी तरह से यहाँ पर उठाई कि हे स्वरूप मेरे को बताओ कि वृंदावन की जो लीलाएं जब प्रभु वहां पर गए हैं तो इसको लक्ष्मी को साथ में क्यों नहीं ले गए, छोड़ के क्यों चले गए। तो इन्होंने कहा वृंदावन की लीला में लक्ष्मी का अधिकार नहीं है, उनको भीतर में नहीं आने दिया जाता। वृंदावन लीलाए कृष्ण सहाय गोपीगण, वहां पर तो कृष्ण की सारी सेवा, कृष्ण की सारी लीलाओं को जो जिस तरह से उनका आनंद पूर्वक रहने का इच्छा होता है, वहां पर तो उनकी उस प्रकार की सेवा केवल गोपियां ही कर सकती हैं, वो सहायता गोपियां कर सकती हैं उस लीला में। गोपीगण बिना कृष्ण हरिते नारे मन, गोपियों के अतिरिक्त और कोई कृष्ण के मन का हरण नहीं कर सकता। दूसरी बात फिर महाप्रभु ने पूछे कि लक्ष्मी देवी जो है अभी 5वां दिन जगन्नाथ जी के ऊपर क्रोध करके क्यों जाएंगी, क्योंकि वो क्रोधित होकर के अपनी दासियों को आदेश करती हैं आज के दिन में, रथ को अच्छे से सजाओ, मेरा अच्छे से श्रृंगार करो, जितने सारे आभूषण सारे निकाल दो, आज पूरी आभूषणों से लद करके मैं जाऊंगी जगन्नाथ जी को अपना सुंदरता दिखलाने के लिए। इसलिए जितने वाद्य यंत्र सारे निकालो, ऐसा आदेश करती हैं। तो महाप्रभु ने पूछा कि जगन्नाथ देव कह करके तो गए हैं इनको कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जाऊंगा, घर में अच्छा नहीं लग रहा, इसकी अनुमति लेकर के ही गए हैं। दूसरा फिर अपने भाई के साथ गए हैं, बलदेव जी के साथ में, सुभद्रा को भी साथ में लेके गए, अकेले तो गए नहीं है। तब फिर ये लक्ष्मी इतना क्रोध क्यों कर रही है, ये ऐसा इतना क्रोध क्यों कर रही है। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने बताना प्रारंभ किया कि ये तो प्रेमवती का स्वभाव है, प्रेमवती यही तो स्वभाव, प्रेमवती का स्वभाव होता है कि वो क्या करती है, अगर उसका कांत, उसका पति उसके प्रति थोड़ा सा उदासीनता करे तो उसमें उसको नाराजगी हो जाती है, रूठ जाती है वो, और क्रोध उनके हृदय में आ जाता है। अभी स्वरूप दामोदर जी ने बताना प्रारंभ किया था, उसी समय मंदिर का द्वार खुल गया, लक्ष्मी देवी आ गई, गाजे बाजे बजने लगे, कितना प्रकार की पताकाएं, कैसे लक्ष्मी की जय हो, लक्ष्मी की जय हो, ऐसे सेवक अपना करते हुए आगे बढ़ते जा रहे। इस प्रकार से सारे आगे जा रहे, कोई किसी ने अपने हाथ में चामर लिया हुआ, किसी ने तांबुल की बीड़ियां उठाई हुई, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ, ऐसे सारा कुछ करके वो चलती गई। और अभी क्या किया, जगन्नाथ मुख्य मुख्य जतो भृत्य गणे, उनको जगन्नाथ जी के जो सारे सेवक दिखाई देते, लक्ष्मी की सेविकाओं को, वो उनको पकड़ पकड़ करके बांधती गई। जैसे कि इन्होंने क्या किया हुआ है, जगन्नाथ जी को छिपा करके रख दिया है, इसलिए उनके सेवकों के प्रति क्रोध किया और उनको बांध करके ऐसे लारे कुछ सुनना नहीं चाहते, छड़ी हाथ में ले रखी और मारेंगे साथ में। लक्ष्मी को प्रणाम करो, लक्ष्मी के चरणों में गिर जाओ, क्षमा प्रार्थना करो, आश्वासन दो कि अभी आपके जगन्नाथ जी को ला करके हम दे देंगे। इस प्रकार से सारा जब कर रहे हैं तब महाप्रभु देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, देख रहे हैं कि ये सब हो क्या रहा है, किस किस प्रकार की प्रभु की लीला, कैसे कैसे लक्ष्मी की लीला,
ये सारे जैसे चोर को दंड देते हैं, ऐसे वाला जो जगन्नाथ जी के सेवक उनको ये लोग दंड देने लगे। इस प्रकार से जो ये सारा उत्सव, इसी को महाप्रभु ने देखा। हासे महाप्रभुर गण मुखे हस्त दिया, अपने मुख के ऊपर हाथ रख करके, हंसी रुकती नहीं, बहुत जोर जोर से हंसी आती है। जैसे वो सेविकाएं लक्ष्मी की जगन्नाथ के सेवकों को पकड़ रही हैं और जिस प्रकार से मारने का एकदम से वो प्रयास कर रही हैं, घसीट करके एकदम से लेकर के जा रही हैं, ये सारा कुछ देख करके महाप्रभु से रुका नहीं गया कि देखते हैं इसका अंतिम जो फल होगा वो क्या होता है। ऐसे सारा कुछ तो ये करते गए। उसके बाद में भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने अच्छे से बताया कि प्रभु ऐसे वाला जो ब्रज में है, ब्रज का मान अलग प्रकार का, मान मतलब रूठना। ये लक्ष्मी का मान, इसमें ऐश्वर्य है, ये पटरानियों जैसी रहती हैं, इनका मान करने का पद्धति बिल्कुल अलग हो। कहाँ तो मान करने का अर्थ क्या होता है, अच्छे वस्त्र धारण नहीं करते, श्रृंगार का सामान सारा उतार देते हैं कि हमारे प्रेमी प्रभु जो हैं हमारे से रूठे हुए हैं, हमारे से कोई भूल हो गई है, इसलिए उनको अपने आप के ऊपर क्या होता है, क्रोध आता है, अपने आप पर क्रोध करती हैं, अपने को दुख देती हैं। ऐसा तो ब्रज की गोपियां करती हैं, भूमि पर बैठे बैठे लिखती हैं, मुख मलिन हो जाता है, उदासी छा जाती है। किंतु लक्ष्मी का रूठना अलग प्रकार का, क्योंकि इसमें ऐश्वर्य का भावना है। ये सारा कुछ यहाँ पर अच्छी तरह से वर्णन किया कि कैसे कैसे मान होता है। बाद में किंतु बताया वही लक्ष्मी क्या करती हैं, आ तो गई कहाँ तक, गुंडीचा मंदिर तक, रथ को ढूंढते ढूंढते, रथ को देख करके क्या किया कि इसका अर्थ क्या है, अभी मंदिर के भीतर में ही है। वृंदावन का द्वार उनके लिए बंद कर दिया गया, गुंडीचा मंदिर का द्वार, भीतर नहीं जा पाएंगी। अभी उनकी सेविकाएं जोर जोर से दरवाजे बजाती हैं, कोई अंदर से खोलता ही नहीं, बजाते बजाते अपनी आप से थक जाती हैं। लक्ष्मी बड़ी लज्जित होती हैं, इसलिए अभी क्या करेंगे, क्रोधित होकर के जगन्नाथ जी के रथ को एक तरफ से तोड़ देती है, थोड़ा सा गुस्से के कारण अपने हाथों से। और फिर अभी मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, लक्ष्मी है लज्जित हो गई, अपनी सेविकाओं को सबको बोलती है, अब तुम क्या करो, ये वाद्य यंत्र बजाना बंद कर दो, वाद्य यंत्र बजाने बंद करो, सारे एक एक करके इधर उधर अपना चले जाओ चुपचाप। ये तो बड़ा लज्जा का बात है, द्वार ही खुला नहीं मेरे लिए, मैं सोचती थी मैं इतनी बड़ी हूँ, द्वार ही खोलते नहीं हमारे लिए। तो इसलिए लज्जित तो होकर के सारे जो वो अपने साथ में बड़े बड़े मशाल लाते हैं, जिससे चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, उसको बुझवा देती है, इसको बंद कर दो, सारे मशाल बंद कर देते हैं और प्रकाश रहेगा नहीं। रथ को थोड़ा सा तोड़ देती है और फिर अभी राजमार्ग से वापस लौट के आती नहीं, कोई देखे ना, लज्जा के कारण गलियों गलियों में से घूम घूम करके जैसे कैसे करके अपने मंदिर में पहुंच जाती है। इस लीला का नाम क्या बताया, हेरा पंचमी, अर्थात ब्रजवासियों की विजय और लक्ष्मी की पराजय। नाम तो है हेरा पंचमी, लक्ष्मी देखने के लिए आएंगी, किंतु देखने के लिए आने पर भी उनका प्रवेश नहीं है। इसलिए ये जो सारे प्रसंग कि ब्रज में जो ब्रज की भक्ति करेगा, ब्रज में जिसका प्रवेश करने का कामना, उसको फिर लक्ष्मी के जैसी सेवा नहीं करनी पड़ती, उसको गोपियों के जैसे कैसे आराधना करनी होती है कृष्ण की, वो सारा सीखना पड़ता है। इसलिए बोलते जिसके मन में ब्रज का भावना आया, ब्रज के कृष्ण की जो सेवा करना चाहते हैं, उनको फिर कैसे गोपियों के जैसे कृष्ण की सेवा आराधना करनी,
यहीं पर ही सारा कुछ गुरु वर्गों से सीखना पड़ता है। उनके माध्यम से ब्रज की सेवा की परिपाटी रीति नीति सब सीखनी प्रारंभ करनी पड़ती है। इसी को हमारे प्रभुपाद जी ने कह दिया कि इस शरीर में रहते रहते भगवान ने बड़ा कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया। इस शरीर में रहते रहते ही कुछ कुछ अंततः संधान प्राप्त कर लो कि ब्रज में क्या क्या होता है, ब्रज में सेवा कैसे होती है, उस सेवा को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ यहाँ पर सीखना पड़ता। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोल दिया कि यदि ब्रज की भक्ति करने की तुम्हारी कामना है ना, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा। आज सुबह हम लोगों ने ये वाला कीर्तन किया था। असद वार्ता को छोड़ देना पड़ेगा, सद वार्ता करनी पड़ेगी। सद वार्ता केवल साधु गण करते हैं और वो सद वार्ता है भगवान की वाणी। भागवत में जो लिखा, चैतन्य चरितामृत में जो लिखा, उसको बार बार सुनना और पढ़ना, उसी का नाम क्या है, सद वार्ता करना। असद वार्ता को त्याग दो, सद वार्ता को करो। फिर मोक्ष इत्यादि की कामना को भी त्याग दो, मोक्ष को कभी भी अच्छा मत मानो। भगवान के चरणों की सेवा मिले, इसी के लिए सब समय प्रार्थना करो। फिर तीसरा बताया, लक्ष्मी जिस प्रकार से नारायण की सेवा करती है, उसकी बात को कभी सुनो तक भी नहीं। वो बातें तुम्हारे को क्या करेंगी, ब्रज में कभी भी प्रवेश नहीं करने देंगी, वैकुंठ तक ही तुम्हारे को छोड़ देंगी और प्रेम सेवा कभी प्राप्त होएगी नहीं। इसलिए लक्ष्मीपति के प्रति भी जो भावना, उसको भी कभी ज्यादा कुछ उसके लिए मत करो। ब्रज के जो राधा कृष्ण, वो जो वास्तविक उनका प्रेम, उनकी सेवा, इस सारी वस्तु को सीखने के लिए हे मेरे मन, आज से ही तुम प्रयास करना शुरू करो और किसी वस्तु के लिए कामना मत करो। बाकी सब कुछ जो है उसके सामने बहुत फीका है, बहुत छोटा है। उसी बात को जो एक श्लोक में बोल दिया, वहाँ पर यही वाली सारी बातें बोल करके, समझ करके ही बोला जा रहा है कि लक्ष्मी का ब्रज में प्रवेश ही नहीं है। इसलिए उसके बारे में क्या बात करनी। हमारे को ब्रज की भक्ति करनी, यदि जिसका जो ब्रज में है, जिनका ब्रज में प्रवेश, उनके बारे में सारा क्या करो, सुनना समझना प्रारंभ करो। हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते, वो कब हमें अपने साथ ले जाएंगे, कब कृपा करेंगे, ये वाली सारी बातें धीरे धीरे समझो। इस सारी बात के लिए ये वाला प्रसंग उठाया था। लक्ष्मी की बात समझ लो, लक्ष्मी की क्या स्थिति है। वो द्वारिका की रहने वाली, हमारे को किंतु द्वारिका में प्रवेश चाहिए नहीं। हम लोगों को ब्रज की भक्ति करनी, ब्रज में प्रवेश करना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ के लिए अलग सारा कुछ बतलाया। ये थोड़ा सा प्रसंग हमने अभी सुन लिया। इसमें और एक विशेष प्रसंग बता देते हैं। कौन से वाला, जिसमें कि श्रीवास पंडित बीच में आकर के क्या कहते हैं, अरे भाई स्वरूप दामोदर, तुम इतना अधिक गोपियों की महिमा बोलते जा रहे हो और जो तुम कह रहे हो कि लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है, ये कोई बात हुई? मेरी तो समझ में नहीं आती तुम्हारी बातें। कहाँ हमारी लक्ष्मी, कहाँ उनकी इतनी सेविकाएं, कितना उनकी संपत्ति, किस प्रकार से वो सारी सेवाएं करती रहती हैं, और कहाँ ब्रज की गोपियां, उनके पास में है क्या बताओ तो? अच्छे आभूषण नहीं है, इसलिए फूल पत्तियां लेकर के ही केवल अपना भी श्रृंगार करती हैं, कृष्ण का भी करती रहती हैं। खाने के लिए है क्या उनके पास में? दूध दही की बनी हुई चीजें, माखन थोड़ा सा बना लेती हैं, उसी को लेकर के थोड़ा बहुत इधर उधर करके कभी कुछ तो कभी कुछ बनाती हैं। हमारे यहाँ पर कितने प्रकार के पकवान बनते, कैसे कैसे व्यंजन बनते हैं। तो तुम्हारी गोपियां जो है उनका इतना प्रशंसा करते हो, है क्या उनके पास में? स्वरूप उनका अलग प्रकार का, काम छोटे छोटे,
उनके पास तो कोई संपत्ति नहीं है, तब फिर तुम्हारी गोपियों की इतनी क्या महिमा हुई। मेरी जो लक्ष्मी है, इनका तुम ऐश्वर्य देखो, इनका क्रोध देखो। ये सारा कुछ उन्होंने जब कहा, तब स्वरूप दामोदर जी ने उनको समझाना प्रारंभ किया कि देखो, लक्ष्मी के पास में जो तुम्हारी है ना सारा कुछ, उससे हजारों गुना अधिक, करोड़ों गुना अधिक ब्रज में सब कुछ है। किंतु उन ब्रजवासियों का प्रेम देखो, वहां पर प्रेम के कारण बाकी सारी चीजें कैसी हो जाती हैं, बहुत छोटी, छुप जाती हैं, ढक जाती हैं। इस सारी वस्तु की तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाता। ऐसा मत सोचो वहां पर संपत्ति नहीं है, वहां की संपत्ति बहुत बड़ी। वहां के जो पुष्प तुम्हारे रत्नों के साथ में उनकी तुलना नहीं की जा सकती। वो चेतन पुष्प हैं। अलग अलग प्रकार की सारी बातें स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने कह करके बतला दिया कि वृंदावन अप्राकृत भूमि, वहां की संपत्ति बहुत बड़ी, कामधेनुएं हैं वहां पर, और कल्प वृक्ष हैं। वहां के कण कण चिंतामणि के समान है। वहां का जो प्रेम तुम्हारी लक्ष्मी के भीतर में, उस प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। इसमें अपना बहुत प्रकार का स्वार्थ है। लक्ष्मी में कितनी प्रकार की इसकी अपनी कामनाएं। वहां ब्रज गोपियों का जो प्रेम है वो काम गंध शून्य, अपने लिए कभी कुछ कामना ही नहीं करती हैं, इसलिए उसके साथ में तुलना हो नहीं सकती। जब सारा कुछ बड़े विस्तार से और अच्छे से बतलाया, तब श्रीवास पंडित भी सुन करके निश्चय करने लगे, ये स्वरूप दामोदर आपने मेरी आंखें खोल दी। इतना मधुर वृंदावन का जो सारा वास्तविक जो महात्म्य, वहाँ की जो महिमा आपने मेरे को कह सुनाई, आप बहुत धन्यवाद के पात्र, आप बहुत धन्यवाद के पात्र। ऐसे कह करके बड़ा आनंद से निश्चय किया कि मेरा बड़ा सौभाग्य हुआ कि मेरे को वृंदावन की महिमा सुनने के लिए मिली। इस प्रकार का आज ये सारा कुछ उत्सव हुआ महाप्रभु के समय में, जगन्नाथपुरी में। इसलिए स्थिति को भक्त लोग बड़े इन सारे प्रसंगों के साथ में स्मरण करते हैं। ये साधारण बातें नहीं है, ये बहुत विशेष विशेष बातें। जो व्यक्ति इनको समझ पाता, फिर वो उसी प्रकार से ब्रज की भक्ति करने के लिए अग्रसर होता है। लक्ष्मी इत्यादि की जो नारायण की भक्ति, वैकुंठ की भक्ति, वो कभी भी करने के लिए फिर नहीं जाता। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की भक्ति करता है, द्वारिकाधीश कृष्ण की भक्ति नहीं करता। इस प्रकार का सारा जो प्रसंग ये महाप्रभु ने आज के दिन में उठाया था। श्री हेरा पंचमी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी की जय, श्रीवास पंडित की जय, जय श्री वक्रेश्वर पंडित जी की जय, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय, शिला गुरुदेव की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।